तो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए यूनिट वाइज बेहतरीन बुक्स, और इस वीडियो के एंड में बात की गई है फ्री स्टडी रिसोर्सेज की। तो आप मेरे साथ बने रहिए। पहले हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। तो पैटर्न जो प्रीवियस ईयर था वही है। 75 क्वेश्चंस आएंगे और वो सारे क्वेश्चंस है वो आपके सब्जेक्ट से ही रहेंगे। और जो लैंग्वेज होगी एग्ज़ाम की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर वहीं पे आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स है वो कट जाएगा। यानी 4 अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो आपका एक सही आंसर होगा उसके बराबर मार्क्स हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आपके सिलेबस पे। आप सिलेबस साइड में देख रहे होंगे और यहाँ पे रिकमेंडेड जो बुक है वो है। सिलेबस में वही बेसिक आपका पॉलिटिकल जो फिलोसफी है, पॉलिटिकल जो थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मील, मार्क्स, रोल्स रखा है। इसके लिए आपके लिए बुक जो बेस्ट होगा वो पहली जो बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, शेफाली झा। और दूसरी जो बुक है वो है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स, सुभरता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी। ये बुक दोनों है वो केवल इंग्लिश मीडियम में है। और इन बुक को आप सिंपली गूगल पर टाइप करोगे ऑथर के साथ में तो आपको ये बुक इजीली शो हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन आप थोड़ा सर्च करके कंटेंट देख के आप बुक ले सकते हो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए जो बुक है वो है साहित्य भवन प्रकाशन से है, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, जो लिखी गई है डॉक्टर पुखराज जैन द्वारा। काफ़ी अच्छी बुक है हिंदी मीडियम के लिए, तो आप ये बुक ले सकते हैं। यहाँ पर मेरी ओर से जो रिकमेंडेड बुक है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गाभा। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। बॉक्स वगैरह बना के एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने और सब की कॉन्सेप्ट है उनको समझाने की कोशिश की गई है। और सबसे अच्छी बात है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। तो ये एक बुक है वो आप देख सकते हो। सेकंड जो है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट। उसमें केवल 5 ही थिंकर्स दिए हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय, गांधी, अम्बेडकर, सावरकर और कौटिल्य। इसके लिए आप जो रिसोर्सेज है उसमें आप पहली बुक देख सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, थीम्स एंड थिंकर, एमपी सिंह एंड हिमांशु रॉय की है। सेकंड जो बुक है वो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वीपी वर्मा की है। काफ़ी अच्छी बुक है, यूपीएससी का जो प्रिपरेशन करते हैं उनको भी ये सजेस्ट की जाती है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बुक है वो साहित्य भवन प्रकाशन का प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक बाय डॉक्टर पुखराज जैन। इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे पुखराज जैन की ये बुक अच्छी है। अगेन यहाँ पे ओपी गाबा ने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे भी लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कंसाइज रूप में लिखा है। जितना डिटेल में उन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लिखा है वैसा हिंदी जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उन पे उन्होंने नहीं लिखा है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अ, वैसे आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बुक काफ़ी है। अगर हम बात करें आपकी थर्ड यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी पे, तो थ्योरी में कुछ की कॉन्सेप्ट्स दी गई है उनको कवर करना है, जिसमें आपका लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप, जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, जिसमें फेमिनिज्म, आइडियोलॉजी। ठीक है, ये जो आपके टॉपिक है ये आपके कवर हो जाएंगे। पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट, राजीव भार्गव और अशोक आचार्य की बुक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप इससे कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर ये बुक आप नहीं लेना चाहे तो केवल इंग्लिश मीडियम में है पॉलिटिकल थ्योरी, आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, सुशीला रामास्वामी, ये भी आप बुक ले सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बुक है, आप एंड्रू हेवुड की 2 बुक है, इनमें से कोई भी एक बुक इसके लिए ले सकते हैं। एक तो है पॉलिटिक्स और दूसरा है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो एंड्रू हेवुड का पॉलिटिकल थ्योरी अगर आपके पास है तो ये जो आपके टॉपिक है ये कवर हो जाएंगे उसमें। और ओपी गाबा की भी यहाँ पे बहुत अच्छी बुक है, अगेन आप इसको एक बार ज़रूर देख सकते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और काफ़ी अच्छी बुक है ये। और इसके साथ साथ में जो एनसीईआरटी की बुक्स है जो टॉपिक आपके सिलेबस में है एक बार आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि जो पैटर्न है जिसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया जाता है या कोटेशन पूछ लिया जाता है, उस लिहाज से
एनसीईआरटी की जो बुक है वो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। इवन एनसीईआरटी की बुक्स तो जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये मस्ट बताई जाती है। तो आप इस जो पॉलिटिकल थ्योरी का है तो उसके लिए जो 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है वो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस में तो सिलेबस में थ्योरीज है वो ज़्यादा नहीं दी गई है, केवल 2 ही थ्योरी दिए गए हैं, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, यथार्थवाद और उदारवाद। इसके बाद में कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का टॉपिक दिया गया है, शीत युद्ध का, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें नाम है, सार्क है, यूएनओ है, आसियान और ईयू है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी है और आपको चाइना, पाकिस्तान और यूएसए के साथ में इंडिया के जो रिलेशन है वो अच्छे से कवर करना है, वो आपके सिलेबस में दिया गया है। इसके लिए जो बुक है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पुष्पेश पंत की बुक है। वो काफ़ी अच्छी बुक माना जाता है, वो यूपीएससी प्रिपरेशन करने वालों को ध्यान में रख के बनाया गया है और नया एडिशन जो है वो काफ़ी अपडेटेड है, तो एक बार आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे एडवांस नॉलेज चाहिए, द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एडिटेड बाय डेविड मेलोन, सी राजा मोहन, श्रीनाथ राघवन, ये एक एडिटेड वॉल्यूम है। इसमें अलग अलग कंट्री के साथ में जो इंडिया का रिलेशन है वो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने इस पे लिखा है, तो आप लोग ये बुक देख सकते हो। लेकिन ये मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा, काफ़ी एडवांस लेवल की है, अगर किसी का मन हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है आपके इस एग्ज़ाम के लिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं, भारतीय विदेश नीति, जे.एन. दीक्षित एंड रहीश सिंह की बुक है, वो आप ले सकते हैं। साथ में अगर आपको इंग्लिश में लेना है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड्रू हेवुड की, ये हिंदी में नहीं होगा, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको भी देख सकते हैं। साथ साथ में जो बेली एंड स्मिथ की द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बुक आई होप आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, तो इससे भी जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उनको आप कवर कर सकते हो। अगेन मैं सजेस्ट करूँगा आपको एनसीईआरटी की 12th की बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी और इसमें स्पेशली जो कोल्ड वार पॉलिटिक्स है वो टॉपिक आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोल्ड वार से भी क्रोनोलॉजी आ जाता है या कुछ स्पेसिफिक ट्रीटी और फैक्ट जो है वो आते हैं, तो वो आपका एनसीईआरटी से आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, तो एक बार इसको भी आप ज़रूर देखना। अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में तो यहाँ बेसिक जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो यहाँ पे रखा है और कॉन्स्टिट्यूशन रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, फिर सेंटर की गवर्नमेंट है पार्लियामेंट से लेके, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, फिर स्टेट की गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल और रीजनल इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड गवर्नेंस, ये टॉपिक है, ये आपके कवर हो सकते हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के द्वारा। और ये आप जानते हो लक्ष्मीकांत की बुक तो हर कोई रिकमेंडेड करता है, यूपीएससी वाले सबसे ज़्यादा इसको पढ़ते हैं। इसके साथ साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड एक्चुअल जो पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड या इलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज है, फेडरलिज्म से रिलेटेड इशू है, वो आप कवर कर सकते हो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, हिमांशु रॉय और एमपी सिंह की बुक में। यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बुक है। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीडी बसु का है वो आप ले सकते हो, या किसी भी ऑथर का एक कॉन्स्टिट्यूशन आप ले सकते हो, क्योंकि आर्टिकल तो सेम रहना है उसमें। अगर आप पूरा बुक नहीं लेना चाहें तो एक पॉकेट जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं, तो आपको कहीं पे भी किसी आर्टिकल में डाउट होता है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, या उसमें सब आर्टिकल क्या दिया हुआ है, तो आपका ये जो पेपर है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और ये जो पॉलिटिक्स है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, बनने से पहले और बनने के दौरान की जो पॉलिटिक्स है, प्रेम्बल है, इनके पीछे की जो फिलोसफी, ये इसके लिए जो एनसीईआरटी बुक्स है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है, ये क्लास 11th की है, इस बुक को आप ज़रूर देखना एक बार। और जो बाद वाली जो पॉलिटिक्स है इसके लिए आप देख सकते हो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये 12th की जो बुक है, 12वीं कक्षा की जो बुक है, आज़ादी के बाद भारत की जो राजनीति, वो बुक आप देखना। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक मिल रही है एनसीईआरटी की, आप लोग जानते ही होंगे। अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा इशू उन्होंने दिया नहीं है, कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है। पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इलेक्ट्रोल सिस्टम है, अप्रोचेज एंड मॉडल्स है, टाइप्स ऑफ रिजिम्स है। इसके लिए एक सॉलिड जो बुक है मैं सजेस्ट करूँगा वो है जेसी जोहरी की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसके साथ साथ अगर ये बुक आप नहीं लेना चाहते तो आप बुक ले सकते हो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस बाय एस आर महेश सबरी, ये बुक भी आप ले सकते हैं।
ये आपकी जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। साथ साथ में पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, यहाँ पे उन्होंने कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, केवल मॉडल्स, प्रोसेस एंड टाइप्स, यही आपके इसमें पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया में दिया है। इसके लिए अगर आप बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया बाय विधु चक्रवर्ती एंड प्रकाश चंद के द्वारा। मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा कि इतने एक टॉपिक के लिए आप पब्लिक पॉलिसी के लिए एक नया बुक ले। आपके पास जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है उसमें ये टॉपिक अगर मिल रहा है तो आप उससे कवर कर सकते हो। अदरवाइज आप ये जो है पीडीएफ से या जो दूसरे सोर्सेज हैं उनसे भी ये आप टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो ये बुक ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। जनरल इश्यू की अगर हम बात करें जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के जो अभी चल रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई अपडेटेड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी का तो उसमें भी ये कवर होगा। जैसे अगर आप लेते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू हेवुड की, तो उसमें ये ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट से रिलेटेड जो समिट है, जो पॉलिटिक्स है, ये सारे उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो फाइनल आपके लिए क्या प्रिपरेशन कैसे करना है। बहुत सारी बुक्स बताएं, अगर आपको लगता है कि इतना पॉसिबल नहीं है सब स्टडी मटेरियल को परचेज करना, अगर परचेज कर भी लें तो आपको स्टडी करना, तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज जो मिल सकते हैं। इग्नू है, इग्नू का जो ग्रेजुएशन और मास्टर, बीए और एमए का जो कोर्स है उसमें आपका जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाता है किसी न किसी सेमेस्टर के थ्रू, है ना, या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे हमारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो आप वो जो इग्नू की सोर्सेज है वो एक बार ज़रूर दे सकते हैं एडिशनली, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसके साथ साथ में बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल प्रिपेयर करती हैं, तो आपके पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है इन फ्री जो स्टडी मटेरियल है उनको एक्सेस करने में, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर मैं आपको जो आप टॉपिक बताएंगे या जिसका भी आपके पास में नहीं होगा सोर्स रिसोर्सेज, तो मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा, और जो अच्छी बुक होगा उनका जिनका पीडीएफ मेरे पास होगा तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप अच्छे से अपने नोट्स है वो प्रिपेयर कर सकते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज से। इसके साथ साथ में एक और एडवाइस है, मैंने बहुत सारे आपको ऑथेंटिक बुक्स बताया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यही केवल ऑथेंटिक है। आपको ज़्यादा अपना जो मनी है वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में भी अच्छी बुक्स है जो आपके क्लासरूम में आपको सजेस्ट की गई थी, जो आपके नोट्स हैं, आप उनसे भी अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि उनकी जो बुक है वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो आप टेलीग्राम पे अपने बुक का नाम और ऑथर वो मुझे बता दीजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूं कि आपको कुछ दूसरे सोर्सेज देखने की ज़रूरत है या उस बुक से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक काम हम कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेज है उनसे आप अपना जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर दीजिए, और इसमें जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न लगेगा तो मैं आपको हेल्प करूँगा। आप मुझे टेलीग्राम पे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं। अब जो सोर्सेज आपके पास में आ गए उसके बाद में जो आपका प्रैक्टिस करना है, जो प्रिपरेशन करना है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है आप उनको सोल्व करिए। सीयूटी के जितने एग्ज़ाम हो गए, कुछ ज़्यादा एग्ज़ाम तो हुए नहीं है, उनको तो आपको करना ही करना है। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे आ रहा है, कौन से क्वेश्चन सिलेबस के बियॉन्ड जा रहे हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। इसके साथ साथ में जो सीयूटी का जो सिलेबस है, वो सेम सिलेबस अगर कहीं दूसरी जगह मिल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, जैसे बहुत सारे स्टेट में पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आपको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलता है, या ओल्ड यूजीसी नेट का है, प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं। जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है उन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, और जो सिलेबस के दायरे में, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स है, कोल्ड वार का पॉलिटिक्स है वो, या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है जो प्लेटो, अरिस्टोटल, मील, मार्क्स, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई टेक्स्ट बुक है वो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप ज्वाइन करो। आप, है ना, ये आपके पास में ऑथेंटिक सोर्स है, क्योंकि सीयूटी पीजीटी एग्ज़ाम लेंगे तो वो एक बॉडी होगा गवर्नमेंट का जिसके उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, उनके थ्रू बना है, तो एक स्टैंडर्ड है उनमें। और टेस्ट सीरीज़ कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो मैं अभी तो उनके लिए आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, तो आप इनको प्रेफर करिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप पीवाईक्यू लगाना शुरू करें तो उससे पहले एटलीस्ट एक बार आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, तो आपके पास में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, और उसके बेस पे जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे या अपना प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ जो मैंने स्टडी किया है उससे ये जो क्वेश्चंस है वो सोल्व हो रहे हैं, हल हो रहे हैं।
फिर भी आपको डाउट होगा तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ जाइए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वहाँ पे मैं सारे टॉपिक पे जो आपका सिलेबस है उसको कवर करूँगा, और आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आपको, आप जो वीडियो है उनको वो देख सकते हो। तो सारे लेक्चर अगर आप फॉलो करोगे और स्टडी मटेरियल को फॉलो करोगे और PYQ लगा लोगे तो आपका एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का चांस मिलेगा। इन सारी चीज़ों के बाद में भी आपको लगता है कि आप बहुत सारे डाउट है आपको, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वैसा नहीं है, या जो सोर्सेज है उनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, कुछ रैंडम क्वेश्चंस आ रहा है, कैसे इसको सॉल्व करें, किसी भी तरह का आपको डाउट होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मैं डाउट सॉल्विंग सेशन है वो ले सकता हूँ। आपको इसके लिए करना पड़ेगा कि आप टेलीग्राम पर मुझे बताएंगे कि हमें आपके साथ में बात करना है, कोई बहुत सारे डाउट हैं तो हम उन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे है तो हम एक जो सेशन है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे रख सकते हैं, एक है वो IR पे रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, आप अपनी बस प्रिपरेशन में लग जाइए। कैसे स्टडी करना है, क्या कौन से रिसोर्सेज से आपको प्रेफर करना है, कौन से रिसोर्सेज नहीं करना है, किसी भी तरह का आपको डाउट हो आपकी प्रिपरेशन से लेके आपको अगर मेंटरशिप चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, पोल गाइडेंस बाय भरत सिंह पे। ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया जाएगा, और वहाँ पे आप अपनी जो भी आपका कंसर्न होगा, जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपकी क्वेरीज होगा वो आप रखिएगा, मैं आपको डेफिनेटली जो है रिस्पॉन्ड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स है उनको यूट्यूब पर लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, जल्दी फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।